बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मरकस की अंजील उसका चौथा बाब और उसकी आयात 26 और 27 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदा के फजल के जरिए तब्दीली इसके बारे में सुनेंगे। और उसने कहा, खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को उठे और बीज उगे और बढ़े और वो जाने भी ना कि ये कैसे होता है। ये सोचना खूबसूरत है कि खुदा का कलाम लोगों की जिंदगियों को कैसे बदलता है। मुंदरजा बाला ये मुख्तसर हवाला बीज के पौधे के साथ खुदा के कलाम के इश्तराक को मुशाबे करता है। बीज बोने वाला निकलता है, बीज को बखेरता और फिर देखता है कि वो बीज कैसे फलदार पौधा बनता है और वो जानता भी नहीं कि ये कैसे होता है। ऐसा ही खुदा के कलाम के साथ भी है। जब वो कलाम किसी दूसरे के जरिए मासूल होता है तो हम इस काबिल होते हैं कि हम खड़े होकर देख सकें कि ये कलाम जड़ पकड़ता है और जिंदगियों को बदल देता है। यकीनन बाज़ औक़ात हम कलाम को बो सकते हैं और वो जड़ नहीं पकड़ता। ये या तो दूसरे के दिल की सख्ती की वजह से या जिस तरीके से हम बोते हैं उसकी वजह से है। लेकिन जब खुदा के कलाम का बीज जड़ पकड़ता है तो हम इस बात से हैरान रह जाते हैं कि खुदा उस रूह में कैसे काम करता है। अपनी जिंदगी में इस हकीकत के बारे में सोचें। हमने सबसे पहले खुदा के कलाम का अच्छा बीज कैसे हासिल किया? शायद ये एक वाज, एक इत्काफ, कलाम पाक की तलावत, एक किताब या किसी दूसरे की गवाही के जरिए था। इस बारे में सोचें कि हमने अपनी जिंदगी में सबसे पहले खुदा का कलाम कैसे हासिल किया और उसका हम पर क्या असर हुआ। एक बार जब खुदा का कलाम हमारी रूह में जड़ पकड़ देता है तो यह एक मुकद्दस अमल है कि रात दिन उठकर इस बीज का मुशाहिदा किया जा सके कि यह कैसे बढ़ता है। खास तौर पर हमें अपने आप को इस पुर असरार तरीके से हैरान होने की इजाजत देनी चाहिए कि जिंदगी बदल जाती है, चाहे वो हमारी अपनी जिंदगी हो या किसी और की जिंदगी। किसी ऐसे शख्स की रूह जिसमें खुदा के कलाम के बीज ने जड़ पकड़ी, उसका मुशाहिदा करना मुतासर कुन है, क्योंकि यह गुनाह को जड़ से उखाड़ फेंकने, नेकी की तलाश, दुआया जिंदगी कायम करने और खुदा की मोहब्बत में बढ़ने के लिए मददगार है। अगर ये ऐसी चीज है जिसके साथ हमारा ताल्लुक रखना मुश्किल है तो शायद ये वक्त है कि या तो खुदा के कलाम के उस बीज को अपनी रूह की जरखीज जमीन में नरमी और गहराई से गिरने दें, या दुआ के साथ उन तरीकों की तलाश करें जिनमें इस बीज को दूसरे के दिल में बोने के लिए खुदा हमें इस्तेमाल करना चाहता है। मुअख्खर अल जिक्र करने से रूह कुदस के काम करने में बहुत ज्यादा कुशादगी होती है। इसका तकाजा है कि हम खुदा को अपनी हौसला अफजाई करने दें ताकि हम ये जान सकें कि हम बशारती तबलीग में खुदा के साथ कैसे ताउन कर सकते हैं। आज एक रूह के इसरार पर गौर करें जो तब्दीली और रूहानी तरक्की के इस अमल से गुजरती है। गौर करने के लिए ऐसी मिसाल मिलना मुश्किल हो तो मुकद्दसीन की जिंदगी की तरफ रुजू करें। मुकद्दसीन की जिंदगियां वो गवाहियां हैं जिन्होंने खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में गहराई तक डूबने दिया ताकि वो खुदा के फजल से तब्दील होकर नई मखलूक बने। इस बदलने वाली गवाही पर गौर करें
और अपने आप को शुक्रगुजारी और हैरत में मुब्तला होने दें। हमें तब्दील करने वाले खुदावंद, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने पाक कलाम का बीज हमारी जिंदगियों में बोया है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें तब्दील किया, हमें गुनाह से आजाद किया और पाकीज़गी की राह पर गामजन किया है। हमारे प्यारे खुदावंद, दूसरों की जिंदगियों में इस बीज को बोने के लिए हमें इस्तेमाल करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।